हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सिंप्लीफाइड चैनल में हम लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के 50 एमसीक्यूज। तो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे जनरल साइंस के हर टॉपिक से एवरीडे 50 एमसीक्यूज, जिससे कि आपकी जो आपने तैयारी की है, कॉन्सेप्ट जो आपने क्लियर किया है, उसके रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस, थोड़ा सा शॉर्ट में चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। मोशन, मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना क्या कर रही है, पोजीशन को चेंज करते जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड सॉरी, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अब मोशंस में टाइप ऑफ मोशन आता है आपका, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपका है ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड टाइप आपका आता है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। ठीक है। सर्कुलर मोशन, the motion in which particle moves along a circular path, it is called circular motion। ठीक है। जैसे आपके सर्कुलर लूप है, उसमें अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है। सेकेंड है आपका, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी है जो क्या करेगी, किसी भी एक लाइन में, किसी एक एक्सिस में पासिंग थ्रू इट, देन द मोशन, ठीक है, किसी एक्सिस से पास होते हुए मूव करती है, सो इट इज कॉल्ड आपका रोटेटरी मोशन। जैसे आपका फैन है, ठीक है, आपका फैन क्या, फैन जो मोशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। देखा ना, इसमें इस एक्सिस के थ्रू ये सर्कुलर मोशन लेता है। ऐसे ये आपकी ये फैन की ये ब्लेड्स है, और ये आपकी एक्सिस है जो लूप ऊपर अटैच्ड है, इसके अराउंड ये मूव कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। थर्ड टाइप है आपका ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम को आप ध्यान में रख लो कि आपकी टू एंड फ्रो मोशन, इसे हम कहते हैं कि ये पेंडुलम की जो बॉब है, ठीक है, हमने इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया, ठीक है, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट पे ये गई, एंड देन उसके बाद वो डाउन आई, फिर आपकी इस डायरेक्शन में गई, देन वापस। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है। और जितना ये एक बार में क्या करेगी, एक हाईएस्ट पॉइंट से आपके मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन। अगर सिर्फ एक डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो 1 डायमेंशनल। आपके उसके 2 डायमेंशंस में चेंज आएगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन 2 डायरेक्शंस, तो दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर 3 डायमेंशंस में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे एक कार है, रोड पे चल रही है, ठीक है, या फिर फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल, अभी आप इसके क्वेश्चंस भी हम लेंगे कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, फ्री फॉल है, सो दैट इज कॉल्ड आपका 1 डायमेंशनल मोशन। देन द मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन एंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, जहां पे 2 डायरेक्शंस में चेंज आ रहा है। थर्ड आपका आता है 3 डायमेंशनल मोशन। उसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे फ्लाइंग बर्ड, बर्ड इन द स्काई, तो उसके तीनों डायरेक्शन में चेंज आता है, सो दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक्स को लेते जाएंगे। वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आते हैं। ठीक है। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की जो लेंथ है, पाथ लेंथ है। ठीक है। द शॉर्टेस्ट, अगर हम लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट ए पे थी, उसके बाद पॉइंट बी पे गई, ठीक है, अगर सपोज रोड आपका ऐसे है, रूट ऐसे है, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट विल बी डिस्टेंस कवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चंस।
क्वेश्चन के साथ साथ जो नए टॉपिक्स आएंगे उनको हम क्लियर करते जाएंगे. So now let's move to the questions. Your first question is, when is the motion of a body said to be uniform? So uniform motion की definition क्या है कि when an object covers equal distance in equal interval of time. So your option is when it covers equal distance in equal interval of time. Option B is correct. Now second, which of the following is a vector quantity? As we have discussed, scalar और vector quantity. Scalar quantity जिसमें सिर्फ क्या है, magnitude है. जैसे आपका speed है, speed distance upon time, only magnitude is there. डायरेक्शन का जिक्र इसमें नहीं है, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. और स्पीड के अपोजिट हम वेलोसिटी ले लेंगे, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. So displacement is a vector quantity. Displacement का मतलब फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मायने रखती है. ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ हमने अभी आपको बताया था. सो योर ऑप्शन इज सी. एक और चीज इसमें आती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज. देखो वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है. जैसे वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. Now move to next question. A body is moving in a circular path with a uniform speed. So uniform circular motion. ठीक है. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में है, स्पीड यूनिफॉर्म है. ठीक है. स्पीड यूनिफॉर्म है. स्पीड. Which of the following statement is true? Its velocity and speed are constant. Velocity और speed. Speed constant है, but velocity constant होगी. वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में. देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए से गई बी में. ठीक है. तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस. डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ठीक है. अब डायरेक्शन चेंज है, दैट मीन्स आपका क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ठीक है. So in a circular motion, the direction of velocity keeps changing though the magnitude remains constant. So your correct answer is option B. Speed is constant but velocity is variable, क्योंकि direction change है, तो velocity आपकी क्या है, continuously change हो रही है. Velocity is not uniform. What does the slope of a displacement time graph gives? स्लोप का जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. स्लोप अगर आपको कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, तो स्लोप आप सीधे कर लो, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट गिव्स वेलोसिटी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. When a body moves in a circular path, which of the following remains constant? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को ही घुमा के लैंग्वेज चेंज किया है. सो जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो क्या चीज कांस्टेंट होगी? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नो, बिकॉज डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो व्हाट इज कांस्टेंट? स्पीड. एक्सेलरेशन क्यों नहीं कांस्टेंट हो सकता? बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. ठीक है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन तो कांस्टेंट है नहीं. सो द आंसर इज बी. A car is moving along a straight line. Which of the following quantities can be negative? Negative. स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी, that is the correct answer, and time cannot be negative. Which of the following is true for a body thrown vertically upward? ठीक है. अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर थ्रो किया. सपोज आप ये दिमाग में रखो कि इस हाइट पे जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हुई, नीचे गिरना स्टार्ट हुई. ठीक है. जो हाइट उस ऑब्जेक्ट ने अटेन करी वो सपोज ये है. सो एक्सेलरेशन इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट. velocity is zero but acceleration acts downwards. Both velocity and acceleration are zero. वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द टॉप. देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, ठीक है, मोमेंटरली द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, बट उस मोमेंट पर भी आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सलेशन एक्ट्स डाउनवर्ड.
द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आता है, ठीक है, आपका वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया आपको हमें हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला एरिया. ओके, सो इट गिव्स द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. कब, डिस्टेंस की बात कब होगी, जब डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जब हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे. Which one of the following quantities does not change with time in uniform circular motion? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है. So it is, क्या चीज चेंज नहीं होती है टाइम के साथ साथ क्या नहीं होता है, स्पीड कैन बी कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेलोसिटी नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन ब्लेड, ये हमने स्टार्टिंग एग्जाम्पल में लिया था कि ये आपका फैन ब्लेड है. सो इसका मोशन जो है वो क्या होता है, कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल या ऑस्किलेटरी या लीनियर मोशन. लीनियर मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, और आपका ऑस्किलेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, और रोटेशनल मोशन, दैट इज द करेक्ट आंसर. Which statement is true for distance and displacement? Both are equal in all cases? No, never. दोनों इक्वल नहीं हो सकते. Displacement can never be greater than distance. Displacement distance से ज्यादा कभी नहीं हो सकता. Think about it. हम अगले ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Distance may be less than displacement and both are vectors. So vectors option is totally wrong क्योंकि आपका distance क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो दिस ऑप्शन इज अगेन इनकरेक्ट. डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर, तो हमेशा क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट मैं डेल्टा एस करके शो कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है. Displacement is the shortest path between 2 points when distance is the actual path covered. Distance जो है actual path covered है. So displacement is always less than equal to distance. इसको थोड़ा सा हम कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आ सकता है कि the ratio of displacement and distance, it is always less than equal to 1. Displacement upon a distance is always less than equal to 1. If a body is moving with uniform velocity, which of the following quantities must be zero? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल मूव कर रही है, सो कौन सी क्वांटिटी जीरो हो सकती है, स्पीड, नो, स्पीड कैन नॉट बी जीरो. अगर मोशन है तो डिस्टेंस कवर्ड है, सो स्पीड विल बी देयर. डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेरेशन या फोर्स. So uniform velocity means no change in speed or direction. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, नो चेंज इन स्पीड या फिर नो चेंज इन डायरेक्शन. तो जब स्पीड या डायरेक्शन में चेंज नहीं है तो एक्सलेरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है. सो एक्सलेरेशन इज जीरो. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, जीरो एक्सलेरेशन implies no net force on the body. If the velocity time graph of a body in a straight line is inclined to the time axis, vt ग्राफ है, टाइम एक्सिस को inclined है, ठीक है. So what does it signify कि टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और आपका स्पीड भी इंक्रीज होते जा रही है. सो इट इंप्लाइज यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है. So the correct option is uniform acceleration, option B. A body moving with constant speed in a circular path experiences no acceleration. नहीं, direction change है तो acceleration होगा. Constant acceleration in magnitude but variable in direction. ठीक है. In uniform circular motion, speed is constant but acceleration centripetal acceleration उसमें लगता है क्योंकि centripetal force भी लग रहा है उस पर, continuously changes direction towards the center. So magnitude constant है, direction change हो रहा है.
When two objects are dropped simultaneously from height in vacuum, अब वैक्यूम से दोनों ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, तो कौन सी वाली किस में क्या चेंज आएगा? हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल्स फास्टर, जो भारी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी गिरेगी. The lighter object falls faster. Both fall with the same acceleration. Both fall at different acceleration. अब देखो वैक्यूम की बात हो रही है, so there is no air resistance and all the bodies fall with the same acceleration due to gravity. सब में same acceleration due to gravity लगेगा, ठीक है? So both fall with the same acceleration. Option C is correct. Which of the following quantities can never be negative? So scalar और वेक्टर का कॉन्सेप्ट फिर से है. Velocity, it can be negative. Displacement is a vector quantity, can be negative. Acceleration is a vector quantity, can be negative. But distance is a scalar quantity, it cannot be negative. Option D. A particle moves such that its speed is constant but velocity is changing. Which of the following motion does it represent? Again, कोई भी पार्टिकल है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बिना सोचे समझे ऑप्शन सी. व्हेन वेलोसिटी इज जीरो कैन एक्सेलरेशन बी नॉन जीरो? वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. ऐसा कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किया है हमने, किसी ऑब्जेक्ट को इस ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया, ठीक है, अपवर्ड मोशन जा रहा है, तो उस पे सपोज इस हाइट पे जाके उस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, नीचे गिरना स्टार्ट करा. सो हाईएस्ट पॉइंट पे फॉर अ मोमेंट द वेलोसिटी इज जीरो, लेकिन उस टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. सो it can be yes if velocity is momentarily zero. Option B is correct. The displacement of a body is zero after completing one full round of a circular track. Which statement is correct? अब एक सर्कुलर ट्रैक में डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट को हम निकालते हैं. सो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, देखो यहां से ऑब्जेक्ट गई और ये पूरा डिस्टेंस कवर करके वापस आई, तो डिस्टेंस विल बी, कितनी होगी डिस्टेंस कवर्ड? 2 पाई आर. व्हाट इज 2 पाई आर? द सर्कमफ्रेंस, ठीक है. सो आफ्टर वन फुल सर्कल द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है. ऑप्शन सी. If a body returns to its initial position after motion, which of the following is true? इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड तो होगा. व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस रिटार्डेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है. जब नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. Its velocity increases, its acceleration act in direction of motion, its acceleration acts opposite to motion, it moves with uniform velocity. Retardation का मतलब मैंने आपको बताया negative acceleration. So where the direction of acceleration is opposite, ठीक है, जैसे हम जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 ऑब्जेक्ट, जो मूविंग कार है वो रुक जाती है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है. तो चेंज क्या आ रहा है? फाइनल जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो क्या है? कम है. इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, so उस केस में आपका क्या है? द एक्सेलरेशन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट. ऑप्शन सी. Which of the following quantities can be represented by a vector? Speed is a scalar quantity. Temperature, again, temperature क्या है? Scalar quantity है. Acceleration is a vector quantity. The horizontal component of a velocity in the horizontal component of velocity in projectile motion is given by u sin theta, u cos theta, v sin theta और v cos theta. So horizontal component क्या होता है आपका? सॉरी, यू एक्स करके हम डिनोट करते हैं. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज यू कॉस थीटा. अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछेंगे तो आपका यू वाई, वो आपका होता है यू साइन थीटा, ठीक है. अभी आपका करेक्ट आंसर है यू कॉस थीटा. अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन डायग्राम. सो 3 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, देन 4 किलोमीटर ईस्ट, यहां से कहा गया? नॉर्थ में.
then 4 किलोमीटर ईस्ट. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है ए पॉइंट, ठीक है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड हेयर इज फाइनल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन है. और डिस्टेंस कवर्ड तो क्या होगा, 3 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है, बट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपकी ये वाला जो पाथ आएगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपका ये हाइपोटेन्यूस है, इसे हम निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है. ये डिस्टेंस क्या होगा इसका, इस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर. अब ए बी निकालने के लिए यू विल डू स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, द आंसर इज 5 किलोमीटर. इतना तो हम पढ़ ही लिए हैं कि अब इतने कैलकुलेशन हम ओरली कर सकते हैं, है ना. क्यों फ्यूचर ऑफिसर्स, the direction of average velocity of particle over a given time interval, direction of average velocity of a particle. So average velocity is displacement upon time या total displacement upon total time, ठीक है. So direction is same as the displacement is vector, ठीक है. तो आपका क्या है, its direction is the same as the displacement is a vector quantity. So आपका क्या है, the direction of average velocity of a particle over a given period of time. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, along displacement vector. The rate of change of position of a body with respect to time, rate of change of position, ठीक है, position का change, rate means upon time. So the correct answer is, आपकी बात किसकी हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी. रेट जहां पर भी है तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, अपॉन टाइम. The slope of displacement time graph. So I told you in the earlier question also, slope means perpendicular upon base. So displacement upon time, it gives velocity. When a car is moving on a crowded street, its motion is, अब crowded street है, ब्रेक लगा लगा के चलेंगे तो क्या है कि रुक रुक के चलेंगे, तो डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. The time rate of change of velocity is called time rate of change of velocity. Final velocity minus initial velocity upon time. It gives acceleration, vector quantity. The SI unit of acceleration, देखो आपका क्या है, rate change of velocity, final position, position हम किस में लेंगे, meters, और rate है तो upon time. So the correct answer is change in velocity per second, meter per second square. Next, when a body covers equal distance in equal interval of time, the motion is called uniform motion. Velocity is a vector quantity. थोड़ा easy question भी आने चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना. Velocity has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. If an object is moving in a straight line and its speed is constant, then the acceleration is, स्ट्रेट लाइन में है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है, तो एक्सलेरेशन भी क्या होगा, 0 होगा. जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सलेरेशन भी नहीं होगा. द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इज टेकन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो आपका क्या देगा ये, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. देखो स्पीड सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव डिस्टेंस जीरो तभी होगी जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रहेगी, ए पोजीशन से मूव नहीं करेगी. अगर ए से थोड़ा मूव कर गई फिर वापस ए में आ गई तो भी डिस्टेंस तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 हो सकती है. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी में गई और वापस फिर घर आ गए, हम घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, वापस घर आ गए, तो डिस्टेंस तो कवर की है पर डिस्प्लेसमेंट इज 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपका क्या, वेलोसिटी भी 0 होगी. ठीक है,
The slope of a velocity time graph gives velocity slope again perpendicular upon base. So velocity time graph क्या देगा इसका स्लोप हमें? एक्सेलरेशन. The area under a velocity time graph gives velocity time graph के अंदर का एरिया हमें क्या देता है? Displacement. When the velocity time graph is a straight line parallel to the time axis, I think ये क्वेश्चन रिपीट में आ गया है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है. तो the correct answer will be acceleration is when a velocity time graph in a straight line is parallel to the time axis. ये रिपीट नहीं हुआ है, along the time axis की बात आई थी पहले. So in this case, when the velocity time graph is a straight line parallel to the time axis के parallel है, ठीक है, that means कि time बढ़ रहा है पर आपकी क्या है, velocity change नहीं हो रही है, velocity constant है, ठीक है. ये vt ग्राफ है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम चेंज है बट वेलोसिटी चेंज नहीं है, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो है. The velocity time graph of a body moving with uniform acceleration is velocity time graph of a body moving with uniform acceleration. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसका वीटी ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप. अब पैराबोला आपका देखो यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप विल बी द आंसर. Which of the following quantities can be obtained from a VT graph? VT ग्राफ से हम क्या ले सकते हैं? VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है. और VT ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. तो करेक्ट आंसर विल बी डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कहीं या फिर अब इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया नहीं है, तो डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन. डिस्टेंस को हम तब करेंगे जब हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द एक्सेलरेशन इज, हमने इसका एक क्वेश्चन पढ़ा भी था कि क्या है, वेलोसिटी मोमेंट में एक मोमेंट में जीरो हो सकती है लेकिन उस टाइम पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है. तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, कांस्टेंट एंड इक्वल टू जी. और वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड u एट एन एंगल, आई एम सॉरी लक्ष्यवीरो, इट विल बी सिंगल u एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है. किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, स्पीड इनिशियल उसकी जो स्पीड है दैट इज u एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, द टाइम ऑफ फ्लाइट u cos theta upon g, 2u sin theta upon g, u sin theta upon g and 2u cos theta upon g. So it is time of flight, आप सबको पता है, it is 2u sin theta upon g. For the same launch speed, क्यों रिपीट हो गया? For the same launch speed u, the range is maximum at, देखो बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है इसमें. देखो u आपका मैक्सिमम, रेंज आपको निकालना है कि मैक्सिमम कब होगी, जब आपका साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, जब साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू 1, ठीक है. और 1 साइन थीटा कब होता है, दोनों साइड इक्वल करने के लिए हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, साइन 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है. साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, 45 डिग्री के एंगल पे. तो जब हम वो है ना जेवलिन थ्रो में, तो 45 डिग्री के एंगल्स पे होल्ड करें तो मैक्सिमम रेंज लेगा, ठीक है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ, क्योंकि 1/6 रेशियो से हमारा बहुत सारा रिलेशन है, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 than on the earth. A projectile is fired with the speed u at an angle theta with the horizontal. The time of flight is, again the question is repeated, very sorry, t is equal to 2u sin theta upon g. Now the next question is, a body thrown vertically upward reaches the highest point and start falling. So ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि एट अ मोमेंट द वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
जी, द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उस टाइम पे. एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर ईस्ट, देन 10 मीटर साउथ. तो डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस पूछ रही हूँ तो डिस्टेंस हो गई 10 प्लस 10 प्लस 10, बट डिस्प्लेसमेंट इज दिस पॉइंट. ठीक है, ये आप पॉइंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. So final position forms a right triangle 10 meter east, 10 meter north south. ये ना, ये निकाला, ये आपका 10 मीटर है बेटा, और ये भी आपका 10 मीटर है. तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से. ठीक है, जब ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, ये हमारा 10 मीटर है, सो वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. It will be under root of 10 square plus 10 square, that is equal to 100 plus 100 200, and square root of 200 round figure 14.14 meter. A car covers the first half distance at 40 km per hour and the second half at 60 km per hour. Average speed 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये हमने मैथ्स में भी बहुत बार स्टेप से किया है. एवरेज का फॉर्मूला जब आधी स्पीड अलग है आधी स्पीड अलग है, सो इट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एंड ऑन कैलकुलेशन वी गेट 48 किलोमीटर पर आवर.